हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनिमे कॉर्नर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 प्रॉब्लम्स इन नारुतो। तो ये मेरा पहला वीडियो है, तो शायद इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी या स्क्रिप्टिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, तो थोड़ा जाने देना। पर इंडिया में एनिमे कम्युनिटी वैसे भी बहुत छोटी है, तो अगर एनिमे कम्युनिटी को बड़ा बनाना चाहते हो तो इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे। और फर्स्ट पॉइंट पे आने से पहले इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ नारुतो और नारुतो शिपुडेन के बारे में बात की गई है, बोरुतो और नारुतो की मूवीज़ के बारे में बात नहीं की गई है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तो इस पॉइंट के अंदर हम सिर्फ ऐसे कैरेक्टर्स की बात करेंगे जिनमें आगे जाके बड़ा होने का पोटेंशियल था पर उनको ठीक से यूज़ नहीं किया गया। क्योंकि ऐसे तो नारुतो में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनमें कोई भी डेप्थ नहीं है, तो उनके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ऐसे ही हमारे फर्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जो है ओरोचिमारू। तो ओरोचिमारू सीरीज़ का फर्स्ट विलेन है, जैसा कि हम सब जानते हैं, और वो चूने आग के टाइम पे हिडन लीफ विलेज के ऊपर अटैक करता है और उसी टाइम पे थर्ड होकागे उसका निंजुत्सु सील कर देते हैं और ऐसा करने में उनकी डेथ भी हो जाती है। तो या तो ओरोचिमारू की उस पॉइंट पे डेथ हो जाती, या तो फिर ओरोचिमारू थ्रू आउट द सीरीज़ एक कांस्टेंट थ्रेट होता और काइंड ऑफ अ मेन विलेन बना रहता, तो और बेटर हो सकता था। क्योंकि ओरोचिमारू को एज अ मेन विलेन ही सीरीज़ में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन फर्स्ट आर्क के बाद में वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बन के रह जाता है। क्योंकि जब उसका निंजुत्सु सील हो गया था तो उसने बोला था कि वो दोबारा कोनोहा के ऊपर अटैक करेगा, तो एज अ साइड कैरेक्टर होते हुए भी या तो वो कांस्टेंट थ्रेट बना रहता या तो फिर उसकी उसी टाइम पर डेथ हो जाती। क्योंकि आगे जाके उसकी कोई भी रेलेवेंस बचती नहीं है स्टोरी में, वो सिर्फ सासुके को ट्रेन करता है और होकागे इसको रिवाइव करता है। तो इसी टाइप का हमारा सेकंड कैरेक्टर है नेजी। तो नेजी काइंड ऑफ एक जीनियस था स्टोरी में। नेजी ने बिना किसी की हेल्प के भी ह्यूगा क्लैन की सीक्रेट टेक्निक्स को मास्टर कर लिया था जो सिर्फ हियाशी को पता थी। लेकिन आगे जाके नेजी बाकी के प्रोडिजीज़ की तरह उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। वो सिर्फ वॉर के टाइम पे किसी नॉर्मल शिनोबी की जितना ही स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि बाकी निंजास जिनको बचपन में जीनियस माना जाता है वो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। लेकिन नेजी की तरफ से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो हो सकता था कि नेजी एक और स्ट्रॉन्ग और बेटर कैरेक्टर हो जिसकी स्टोरी में और ज़्यादा रिलेवेंस हो, पर ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसे ही और भी कैरेक्टर है रॉक ली, लेकिन उसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ये मेरा पहला वीडियो, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो हमारे सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा सेकंड और थर्ड पॉइंट जुड़ा हुआ है प्लॉट होल्स से। तो जिनको प्लॉट होल्स का मतलब नहीं पता उनको मैं बता दूँ। प्लॉट होल्स का मतलब होता है ऐसी इनकन्सिस्टेंसी स्टोरी के अंदर जो कि स्टोरी में कुछ चेंजेस होने की वजह से रह जाती हैं। तो प्लॉट होल्स को डेफिनेशन से एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट। तो एज अ कैरेक्टर इटाची को हमेशा से एज अ हीरोइक कैरेक्टर डिज़ाइन नहीं किया गया था। वो इनिशियली एज ए विलन ही डिज़ाइन था, लेकिन बाद में जब इटाची की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो किशिमोटो ने उसको एज हीरो बनाने का सोचा। लेकिन ऐसा करने से दिक्कत ये हो जाती है कि उसके पुराने कुछ एक्शंस जो सच में एज विलन उसने किए थे उनको जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे इटाची ने सासुके को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेंजुत्सु में डाल दिया था जिसको सिर्फ और सिर्फ सुनाडे ही सही कर सकती थी, लेकिन सुनाडे के वेयरअबाउट्स के बारे में इस टाइम तक किसी को पता भी नहीं था। ऐसे टाइम पे सासुके को ऐसे गेंजुत्सु के अंदर डालना जिसको सुनाडे के अलावा और कोई ठीक नहीं कर सकता, और खुद इताची तो उसको ठीक करने वाला नहीं था। तो ऐसा करने से सासुके की डेथ भी हो सकती थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। सेकंड पॉइंट, उसने अकात्सुकी को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो अकात्सुकी की सीक्रेट्स जान के उनके बारे में थर्ड होकागे को बता सके, लेकिन वो ऐसा कभी करता नहीं है। तो क्या उसको कभी सीक्रेट्स के बारे में पता ही नहीं चला? तो ऐसा बताने की कोशिश तो ये की गई थी कि उसने अकात्सुकी को इस रीज़न से ज्वाइन किया था, लेकिन उसने अकात्सुकी को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वो खुद एक विलन था। थर्ड पॉइंट जिसको जस्टिफाई करना मुश्किल है वो है कि इटाची ने अपनी क्लैन को इसलिए मारा ताकि वो उचिया क्लैन विलेज के ऊपर अटैक ना करे, लेकिन ऐसा करने की जगह वो अपने फादर फुगाकू उचिया को रोकने की कोशिश भी कर सकता था, जो कि उचिया क्लैन के लीडर हैं। और ऐसा करने के लिए वो कुटुमात्सुकामे का भी यूज़ कर सकता था, जो कि 100% वर्क करती है। लेकिन फिर वो ऐसा सब कुछ नहीं करता क्योंकि वो ऐसे हीरो एक कैरेक्टर डिज़ाइन ही नहीं था। वो इनिशियली एक विलन था जिसको बाद में पॉपुलैरिटी की वजह से हीरो बना दिया गया। तो हमारा थर्ड पॉइंट भी प्लॉट होल से ही जुड़ा हुआ है, जो कि है, तो अब सीरीज़ में दिखाया गया है कि डोंजो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हमेशा से होकागे बनना चाहता था और ऐसा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डोंजो का कैरेक्टर इनिशियली लिखा ही नहीं गया था, क्योंकि जब फोर्थ होकागे मिनाटो की डेथ हो जाती है तो थर्ड होकागे को फिर से होकागे बनना पड़ता है, जबकि ऐसे टाइम पे डोंजो होकागे बन सकता था। और अगर सिमिलर तरीके से बात करें, जब ओरोचिमारू के अटैक से थर्ड होकागे की भी डेथ हो जाती है तो उस वक्त विलेज के एल्डर्स को खुद डोंजो को होकागे बना देना चाहिए था, या फिर डोंजो को खुद आके आकर होकागे बन जाना चाहिए था। लेकिन होकागे की पोजीशन जिराया को ऑफ़र की गई और जिराया ने इसके लिए मना कर दिया, और फिर जिराया और नारुतो
सुनाडे को ढूंढने जाते हैं। तो अगर डोंजो इतना ही ज़्यादा होकागे बनना ही चाहता था तो इस टाइम पे उसने फ़ायदा उठाकर क्यों होकागे की सीट क्यों नहीं ले ली। और इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि इस टाइम तक डोंजो का कैरेक्टर लिखा ही नहीं गया था और इस वजह से यहाँ पर एक प्लॉट होल छूट जाता है। तो अब उन्हें को तो नारुतो में और भी कई सारे प्लॉट होल्स हैं, जैसे कि ओबिटो यागुरो को अपने गेंजुत्सु में फंसा लेता है, जबकि जिंजुरिकी जो है वो गेंजुत्सु की रेजिस्टेंस होते हैं तो उनको गेंजुत्सु में डालना पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी यागुरो ऐसा कर लेता है क्योंकि इस टाइम तक हमारे को ऐसा बताया ही नहीं गया था क्योंकि जिंजुरिकी को गेंजुत्सु में डालना पॉसिबल नहीं है। ऐसे एक और प्लॉट होल के बारे में बात करें तो हाशिरामा की फर्स्ट वॉर में डेथ हो जाती है। हाशिरामा को मेरे को तो लगता नहीं कि मारना किसी भी नॉर्मल शिनोबी के लिए पॉसिबल है, तो ये भी काइंड ऑफ अ प्लॉट होल ही है। तो इस वीडियो का 4th पॉइंट है, तो नारुतो के अंदर कुछ ऐसे अजीब से जानवर हैं जो कि चक्रा के बने हुए हैं और इनको टेल्ड बीस्ट बोला जाता है। और विलेज के लीडर्स किसी एक टेल्ड बीस्ट को लेकर उसको किसी इंसान के अंदर सील कर देते हैं ताकि उस टेल्ड बीस्ट की पावर को दूसरे विलेज के अगेंस्ट एज वेपन यूज़ कर सकें। और ऐसे शिनोबी जिनके अंदर इन टेल्ड बीस्ट को सील किया जाता है उनको जिंजुरिकी बोलते हैं। तो अब जिंजुरिकी को शो के अंदर एज न्यूक्लियर वेपन बताया गया है। तो अगर जिंजुरिकी इतने ही स्पेशल हैं तो उनकी आइडेंटिटी तो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए और उनकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जिंजुरिकी ऐसे ही खुले में घूमते रहेंगे तो कोई दूसरे विलेज के स्पाइज उन जिंजुरिकीज़ को किडनैप करके उनको यूज़ कर सकते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। जबकि शो में दिखाया गया है कि नारुतो ऐसे ही फ्रीली घूमता रहता है और ऐसे टाइम पे दूसरे विलेज के कोई भी सीक्रेटली निंजास अटैक करके नारुतो को किडनैप कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पर इस सब के अलावा भी विलेज के लोगों का जिंजुरिकी से हेट करना कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि अगर मान ले वो जिंजुरिकी से डरते भी हैं तो हेट करने का तो कोई सेंस नहीं बनता। अगर मान लो तुम न्यूक्लियर वेपन से डरते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम न्यूक्लियर वेपन से हेट करते हो, पर अगर हेट करते भी हो तो उनको मिसट्रीट करने का तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर जिंजुरिकीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उस विलेज के अंदर तुम लोग रहते हो। तो फ़ायदा तो इसी में है कि जिंजुरिकीज़ को ठीक से ट्रेन किया जाए। पर ओवरऑल विलेज के कागे और बाकी के लीडर्स को कोशिश करनी चाहिए कि जिंजुरिकीज़ को किसी स्पेशल एनवायरनमेंट के अंदर रखा जाए जहाँ पे वो अपने बीजूस को कंट्रोल करना सीखें और साधारण लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन भी ना हो, और इसके अलावा दूसरे विलेज के निंजास या फिर अकात्सुकी उनके ऊपर अटैक भी ना कर सकें। तो हमारा इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, तो शो की स्टार्टिंग में नारुतो एक ऐसा बेचारा बच्चा है जिसके अंदर एक मॉन्स्टर सील्ड है। वो ना तो ज़्यादा टैलेंटेड है और उसके पेरेंट्स की भी बचपन में ही डेथ हो चुकी है, और वो बच्चा आगे जाकर हार्डवर्क के थ्रू स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है और आगे जाके होकागे बनना चाहता है ताकि बाकी के लोग उससे हेट ना करें। तो इनिशियली नारुतो की पूरी तरह से थीम है एक बच्चे के बारे में जो कि हार्डवर्क के थ्रू होकागे बनना चाहता है, और यही थीम हमारे को नारुतो वर्सेस नेजी फाइट के अंदर भी दिखाई देती है। लेकिन नारुतो शिपुडेन के अंदर ये थीम पूरी तरह से गायब हो जाती है, क्योंकि नारुतो और नेजी की जब फाइट होती है तो नेजी एक बहुत ही ज़्यादा जीनियस और प्रोडिजी है और जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, और नेजी नारुतो को बोलता है कि कोई इंसान कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये पहले से ही डेस्टिनेटेड है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। पर नारुतो अपने क्लेवरनेस की वजह से नेजी को हरा देता है और उसको बोलता है कि कोई भी चीज़ पहले से डेस्टिनेटेड नहीं होती और उसको हार्डवर्क के थ्रू बदला जा सकता है। लेकिन नारुतो शिपुडेन के अंदर यही चीज़ उल्टी हो जाती है, क्योंकि नारुतो पहली बात तो एक उज़ुमाकी है और इसकी वजह से उसके पास एक बहुत बड़ा चक्रा पूल है, और इसी बड़े चक्रा पूल की वजह से वो हज़ारों शैडो क्लोन्स भी बना पाता है जो किसी नॉर्मल शिनोबी के काकाशी जैसे टैलेंटेड शिनोबी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा नारुतो के साथ कुरामा भी है जो कि नारुतो को किसी भी नॉर्मल शिनोबी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। और साथ ही में शो में हमारे को बाद में बताया गया कि नारुतो अशुरा का रीइंकार्नेशन है और असुरा एक ओत्सुकी है, तो इसकी वजह से नारुतो हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग बनने के लिए डेस्टिनेटेड था, चाहे वो कोशिश करे या ना करे। इतने सारे फैक्टर्स की वजह से नारुतो हमेशा से एक सुपर स्ट्रॉन्ग शिनोबी बनने वाला था, और कोई दूसरा शिनोबी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो नारुतो के लेवल पर कभी आ ही नहीं सकता। तो जो थीम नारुतो के में शुरू में दिखाई गई थी कि तुम हार्डवर्क के थ्रू टैलेंट और डेस्टिनी को बीट कर सकते हो, ये आगे जाके नारुतो में ही फॉल्सिफाई हो जाती है, क्योंकि नारुतो के जितना स्ट्रॉन्ग हार्डवर्क के थ्रू बनना तो पॉसिबल नहीं है। तो खैर यही थी हमारे आज की 5 प्रॉब्लम्स। ये खेल मेरा पहला वीडियो था, तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि चैनल की थोड़ी रीच भी बढ़ जाए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए